हा, बूढ़े खूसट, अब क्या तेरी शेख ही निकल गई? जब उसे वहां खड़ा देखा गया, उसके साथ कोई स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं था, तो एक और एल्डर ने मौका देखकर ताना मारा, अरे बच्चे को संभालने की बात करता था, अपने ही पालतू को नहीं संभाल पाया। मुझे तो लगता है सबसे पहले तुझे ही सीधा करना पड़ेगा। तू। पहले वाला एल्डर गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगा, लेकिन वो आदमी अकड़कर बोला, तेरा स्पिरिचुअल बीस्ट तो कुछ दशकों से है, लेकिन मेरा बीस्ट एक सदी पुराना है। 7th ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट आइस कैप लेपर्ड इतने सालों से साथ है कि अब तो इंसान जैसा हो गया है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली बीस्ट मास्टरी कैसी होती है। वो बूढ़ा अपनी अंगूठी की ओर इशारा करते हुए अकड़ के बोला, आइस कैप लेपर्ड, जा और इसका सिर चबा डाल। उसकी अंगूठी से थोड़ी सी हलचल हुई और फिर सब शांत। पूरा माहौल एकदम अजीब सा हो गया। वो बूढ़ा वैसे ही पोज में जड़ बनकर खड़ा रह गया, लेकिन उसका बीस्ट तो कहीं दिखा ही नहीं। पहला एल्डर, जिसने खुद की बेइज्जती झेली थी, अब अपनी भड़ास निकालते हुए हंसा, हे, देख बे मूर्ख, अभी अभी मुझे चिढ़ा रहा था ना, अब खुद को देख, तेरा सदी पुराना बीस्ट भी तुझे धोखा दे गया। अब वो बूढ़ा खून की आंखों से घूरने लगा, पर चुप रहा। सेक्ट लीडर अब बेचैन होने लगा। उसने बाकी सबको कहा, तुम सब भी ट्राई करो, देखो क्या होता है। सबने अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट्स को बुलाया, लेकिन इस वक्त सारे बीस्ट्स ने जैसे कान में रुई डाल ली हो। कोई भी बाहर नहीं आया। सब एल्डर बार बार अपनी अंगूठियां घुमा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब तो निकल आए, लेकिन सब बेकार। किसी एक बीस्ट ने भी जवाब नहीं दिया। सब अपनी अपनी अंगूठियों में ही छुपे बैठे थे। पूरा समूह हैरान रह गया। बीस्ट टेमिंग सेक्ट की खासियत ही थी स्पिरिचुअल बीस्ट से लड़ना। उनके नाम में ही बीस्ट टेमिंग था। अब अगर बीस्ट ही नहीं मिल रहे तो ये तो जैसे हाथ कटने जैसा था। इनकी ताकत आधी हो चुकी थी। पूरा माहौल जैसे तबाही के कगार पर पहुंच चुका था। सेक्ट लीडर। एक एल्डर घबराया। सेक्ट लीडर ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए जोर से चिल्लाया, लड़के, क्या किया तूने? ये सब क्या हो रहा है? सीधे सीधे बता दे, वरना। हाँ, ये तो बहुत आसान है। जुओ फैन ने शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया और उसकी बाईं आंख में ब्लैक थंडर फ्लेम जल उठा। तुम लोग एक ऐसे शख्स के सामने खड़े हो जो बीस्ट्स का राजा है। कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट मेरी मौजूदगी में बाहर आने की हिम्मत नहीं करेगा, मौत के डर से। अब समझ आया? सबके सब कांप गए। बीस्ट्स का राजा? स्पिरिचुअल बीस्ट्स अलग अलग ग्रेड्स में होते हैं, लेकिन राजा तो बहुत कम होते हैं। वैसे भी कोई भी बीस्ट इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद किसी और बीस्ट से डरकर छिप जाएगा, ये तो अजीब बात थी। बाहर ना आना तो बहुत बड़ी बात थी। और फिर अगर ये इंसान है तो खुद को बीस्ट का राजा क्यों कह रहा है? कौन जानता था कि जुओ फैन का थंडर फ्लेम 4 सीक्रेट बीस्ट्स की ताकत से बना है। ये खास स्पिरिचुअल बीस्ट्स को ही टारगेट करता है। इसकी मौजूदगी ही मौत का पैगाम है। इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट जिसने खुद को बचाए रखने की थोड़ी सी भी अक्ल रखी हो, वो इससे दूर ही रहना पसंद करेगा। लड़के, अपनी ये झूठी बातें किसी और को सुना। बीस्ट्स का राजा जैसे हम मान लेंगे। सेक्ट लीडर घूरते हुए बोला, बोल, तू कौन है और हमारे सेक्ट में घुसा क्यों है? क्या चाल चल रहा है तू, जिससे हमारे बीस्ट्स हमारी बात नहीं मान रहे? जुओ फैन ने गर्दन टेढ़ी करके हंसते हुए कहा, तू राज जानना चाहता है? माफ कर, ये मेरा सीक्रेट है और मैं नहीं बताने वाला। और जहां तक मेरी पहचान की बात है। उसने पीछे खड़े 6th प्रिंस की ओर देखा, जो चुपचाप पीछे खिसक चुका था। जुओ फैन मुस्कराया और सेक्ट लीडर से बोला, ये भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं यहाँ क्यों आया ये बता सकता हूँ। सुना है तुम्हारे पास कोई पैराडाइज टाइप जगह है, बस उसे 2 दिन के लिए उधार लेने आया हूँ। उधार? तू क्या मरने आया है, वो भी फुल मून के पहले? फुल मून? जुओ फैन ने सोचा। सेक्ट लीडर हंसा, तो तू बस इतना जानता है कि हमारे पास कोई खास जगह है, लेकिन उसके बारे में कुछ और नहीं जानता। खैर, फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे कुछ भी उधार नहीं देने वाला। तू हमारे सेक्ट में घुस आया है, अब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। क्या आत्मविश्वास है? जुओ फैन ने ताना मारा। सेक्ट लीडर की मुस्कान खतरनाक हो गई, और तू घमंडी है लड़के। तूने हमारे बीस्ट्स को भगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हो गए हैं। हमारे पास 200 से ज्यादा इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं। 200? लोअर 3 सेक्ट के लिए ठीक ठाक है, लेकिन काम का ही है। जुओ फैन मुस्कराया, क्या अब मुझे डर जाना चाहिए? सेक्ट लीडर की आंखें फड़कने लगीं, कमीने, तू रेडियंट स्टेज का है और फिर भी हमें नीचा दिखा रहा है। एल्डर्स, इसे जिंदा पकड़ो। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसका जन्म ही बोझ बन जाए। बीस्ट टाइमिंग सेक्ट की तौहीन की है इसने। जी, सेक्ट लीडर। एक एल्डर ने झुककर हामी भरी और जुओ फैन की तरफ झपटा। एकदम से 100 मीटर लंबा सुनहरा टाइगर हवा में छलांग मारता हुआ उसकी ओर आया। हाँ, रेडियंट स्टेज का कोई भी बंदा इथीरियल स्टेज के सामने कुछ नहीं है। मैं तुझे अपने बीस्ट के बिना ही काबू कर लूंगा। तभी जुओ फैन की पीठ से एक लाल चमक के साथ एक बड़ी ड्रैगन क्लॉ निकली और उस सुनहरे जानवर को जकड़ लिया। वो एल्डर वहीं रुक गया। ये मेरी सोल है? जुओ फैन हंसते हुए बोला, हाँ, रेडियंट स्टेज वाले आमतौर पर एथेरियल स्टेज वालों से नहीं जीतते, लेकिन ये मुझ पर लागू नहीं होता। चटाक की आवाज के साथ वो ड्रैगन क्लॉ ने उस गोल्डन टाइगर को चूर चूर कर दिया। वो एल्डर डर के मारे देखते ही देखते मारा गया। सबकी सांसें थम गईं। ये सोल बहुत ताकतवर है।
एक पल में इथीरियल एक्सपर्ट को मार दिया। ऐसा कोई आम सोल नहीं हो सकता। ये बंदा है कौन? सेक्ट लीडर की आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। तू है कौन? पहले मेहमान था, लेकिन अब? जोफान की आंखें चमकी और जोरदार दहाड़ के साथ ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग पूरी रौब के साथ बाहर आ गया, अपनी पूरी ऑरा के साथ। हा हा हा, अब मैं हूं तुम्हारी मौत। हेवन ड्रैगन सोल, तू है डेमन स्कीमिंग सेक्ट का जोफान? सेक्ट लीडर चिल्लाया। बाकी सब कांपने लगे, सबके चेहरे उतर गए। आखिर डेमन स्कीमिंग सेक्ट ने सबको बताया था कि जोफान ने सेक्ट से गद्दारी की और फिर यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट ने उसे खत्म कर दिया। तो अब ये कैसे जिंदा आ गया? डबल ड्रैगन गैदरिंग का वो चमकता हुआ तारा जो इतनी जल्दी मशहूर हुआ था, अब बीस्ट टेमिंग सेक्ट में क्यों आया? किसी को समझ नहीं आ रहा था। खुद सेक्ट लीडर भी सोच में पड़ गया, लेकिन इतना तो पक्का था कि ये कोई दोस्ती निभाने नहीं आया। आंखें छोटी करते हुए सेक्ट लीडर ने लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। जोफान, अभी तक तो मैंने तुझसे अपने डिसाइपल्स की मौत का बदला नहीं लिया जो तूने डबल ड्रैगन गैदरिंग में मारे थे। अब तो खुद हमारे पास आ गया है। यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट तुझे नहीं मार पाया, लेकिन अब तेरी मौत बीस्ट टेमिंग सेक्ट के हाथों तय है। अरे, जब सुपीरियर 3 सेक्ट ही मुझे नहीं मार पाई, तो तुम जैसे लोअर 3 सेक्ट का क्या ही उखड़ेगा? जोफान ने ताना मारा। सेक्ट लीडर का माथा फड़क गया। जोफान, बस बहुत हुआ। किस्मत से तू यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट से बच गया, लेकिन अब तू हमारे घर में है, जहां 200 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स तुझे घेर चुके हैं। अब तेरा अंत निश्चित है। हा हा हा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, सिर्फ 200। चुप हो जा। क्या सिर्फ बोल रहा है? हमारे सेक्ट का मजाक बना रहा है? चल, अब मैं तुझे दिखाता हूँ बीस्ट टेमिंग सेक्ट की असली ताकत। सेक्ट लीडर ने गुस्से से चिल्लाया। सब मिलकर हमला करो, इसे मार डालो। जी सेक्ट लीडर। जैसे ही सब एल्डर्स दहाड़ते हुए आगे बढ़े, 200 से ज्यादा इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की ऑरा ने जोफान को चारों तरफ से घेर लिया। लियनेर अंदर से डर गई। एक दो को जोफान संभाल लेता, लेकिन 200? लेकिन जोफान की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। वो भी सामने से झपटा और सीधा भिड़ गया। सब एल्डर्स हैरान थे और उसी वक्त एक काली चमक में जोफान के हाथ में एक काली तलवार उभर आई और वो सीधा उन पर टूट पड़ा। एक झोंके की तरह कुछ चमका। काली तलवार की धार बिजली जैसी उनकी आंखों के सामने से गुजरी। एल्डर लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही 8 लोगों को चीरते हुए निकल गई और हर तरफ खून और आंतें बिखर गईं, क्योंकि वो तलवार न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा को भी मिटा देती थी। बीस्ट टेमिंग सेक्ट का पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया और बाकी एल्डर लोग ऐसे खड़े रह गए जैसे उन्हें कुछ समझ ही ना आ रहा हो। उनकी आंखों में बस जुओफान और उसकी तलवार की परछाई रह गई। हाँ हाँ, मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ 200 इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स ही तो हैं। एक लोअर 3 सेक्ट की औकात इससे ज्यादा नहीं होती अगर सोल हार्मोनी का कोई एक्सपर्ट उनके पास ना हो। जुओफान ने हंसते हुए सेक्ट लीडर को चिढ़ाया। बीस्ट टेमिंग सेक्ट के लीडर, अब बोलो, क्या मैंने गलत कहा? सेक्ट लीडर का चेहरा ऐंठ गया जुओफान की हंसी देखकर। वो उसका ये बेहिसाब बर्ताव देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। मगर इससे भी ज्यादा वो हैरान था कि 8 इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स एक झटके में खत्म हो गए। ये काम कोई आम एक्सपर्ट तो कर ही नहीं सकता। क्या ये सच में कोई डिसाइपल है? उन्हें पता था कि सुपीरियर 3 सेक्ट्स के डिसाइपल्स, खासकर कोर डिसाइपल्स, लोअर 3 सेक्ट्स के एल्डर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मगर जुओफान के साथ मामला सिर्फ ताकत का नहीं था, वो तो जैसे एक अलग ही स्तर पर था। इतने आराम से इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को मार देना कोई मामूली बात नहीं थी। मगर ये तो... सेक्ट लीडर की आंखें थरथराने लगीं और माथे से पसीना बहने लगा। ये तो कोई शैतान है। सेक्ट लीडर, ये वही है जिसने डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहला स्थान पाया था। इसे हल्के में मत लो। क्यों ना हम शांति से मामला सुलझा लें? एक एल्डर धीरे से सेक्ट लीडर के पास आया। हमें पता है इसका मकसद क्या है और उसे मानना कोई बड़ी बात भी नहीं है। चलो मान लेते हैं। बकवास, सेक्ट लीडर ने गुस्से में चिल्लाया। और हमारे बीस्ट टेमिंग सेक्ट की इज्जत का क्या? लोग क्या कहेंगे जब पता चलेगा कि डीमन स्कीइंग सेक्ट का एक गद्दार डिसाइपल हमारे घर में घुसकर तबाही मचाकर चला गया? मगर बस करो, सेक्ट लीडर ने हाथ हिलाया। ये एक ही आदमी है, आखिर कितनी ताकतवर हो सकता है? सब लोग अपनी सोल्स को रिलीज करो और इसे रोको जब तक इसकी ताकत टूट ना जाए। सबने एक साथ मुठ्ठियां बांधी और झुककर बोले, यस सेक्ट लीडर। फिर चारों तरफ से जोरदार दहाड़ें गूंजने लगीं और तरह तरह की बीस्ट सोल्स आसमान में फैल गईं, जिनके बीच जुओफान की टीम फंस गई। लियनेर को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयंकर झुंड के बीच फंस गई हो। उन सोल से जो दबाव आ रहा था उससे उसकी सांस घुटने लगी। उनकी आंखों में सिर्फ उन्हें निगलने की भूख थी। मगर जुओफान पूरी तरह शांत था। टॉप प्रोफाउंड रैंक कॉम्बिनेशन आर्ट सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। 2 एल्डर सबसे आगे थे, हाथों से निशान बनाए और अपनी सोल्स को जुओफान की ओर भेजा। उनकी 2 बड़ी बीस्ट सोल्स 100 मीटर ऊंची थीं। एक हरे रंग की आग से ढकी हुई और दूसरी लाल रोशनी से चमक रही थी। दोनों पक्षी एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए एक लाल और हरे आग के बवंडर में बदल गए। ये एक संयुक्त हमला था, पहले के बेतरतीब हमलों की तरह नहीं। जुओफान भी थोड़ा गंभीर हो गया और तलवार को और मजबूती से पकड़ा। वेनरेबल हुयान और झाहर की संयुक्त कला। कोई चिल्लाया, उम्मीद से भरा हुआ, ये दोनों वेनरेबल 6th लेयर में हैं और हमेशा एक जैसे रहते हैं।
इनका संयुक्त हमला 10 सिक्स्थ लेयर इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स जितना ताकतवर है, चाहे वो कितना भी मजबूत हो, इतना बेहतरीन अटैक नहीं रोक पाएगा। भीड़ से भी सहमति में आवाजें आईं। सेक्ट लीडर अब मुस्कुरा रहा था। जुओ फैन को पहले 8 लोगों को मारने का मौका सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वो सब बिना किसी तालमेल के अटैक कर रहे थे, मगर अब ये लड़का बुरी तरह घायल होगा। और फिर सेक्ट लीडर आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराया। तभी आग का बवंडर जुओ फैन से टकराया। पूरा आसमान लाल रंग से चमक गया और सब दंग रह गए उस शॉकवेव की ताकत से। लियानेर सबसे पास थी। उसे महसूस हुआ जैसे गर्मी ने सारा पानी शरीर से खींच लिया हो और उसका दिल कांप उठा। अब देखना यह था कि जुओ फैन इस हमले से कैसे बचता है। सिक्स्थ प्रिंस की भौहें कांपी और वो नजरें गड़ाकर इस भयंकर मंजर को देखने लगा। गर्जन, तेज लपटें आसमान को चीरती हुई ऊपर उठीं। आग के अंदर 2 विशाल पक्षियों की आकृति घूम रही थी, जैसे कोई बड़ी भट्ठी जुओ फैन को जिंदा ही पिघला रही हो। दोनों वेनरेबल्स ने हाथ बदले। सेक्ट लीडर, हमने उस लड़के को जकड़ लिया है। कुछ ही मिनटों में वो राख बन जाएगा। बेहतर होगा एल्डर्स को वापस भेज दिया जाए। एक डिसाइपल के लिए इतना समय बर्बाद करना ठीक नहीं। हा हा हा। वेनरेबल्स बहुत ही महान है। आज जो आपने किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। सेक्ट लीडर मुस्कुराया। वो दोनों भी मुस्कुराए। अरे नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। अचानक वो दोनों कांपे और वहीं ढेर हो गए। वेनरेबल्स, आपको क्या हुआ? सेक्ट लीडर घबराकर चिल्लाया, मगर जवाब में बस एक शॉक वेव आया और वो आग का गोला एकदम 2 हिस्सों में कट गया। वो दोनों पक्षी भी 2 टुकड़ों में कटकर नीचे गिरे और फिर धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे आसमान में घुल गए हों। जुओ फैन तलवार हाथ में लिए मुस्कुराते हुए बाहर आया। बुरा नहीं था, सोल भी अच्छे थे, मगर अफसोस मुझ पर कुछ भी असर नहीं करता। हा हा हा। सबके होश उड़ गए। ये दोनों वेनरेबल्स बीस्ट टेमिंग सेक्ट के सबसे ताकतवर लोगों में से थे, मगर अब जुओ फैन, तूने बहुत ज्यादा कर दिया। सेक्ट लीडर चिल्लाया, उसकी ओर उंगली उठाते हुए। सब अटैक करो, वेव टैक्टिक्स अपनाओ और इसे खत्म करो। दहाड़ें गूंजने लगी और सारे लोग मिलकर अटैक करने लगे। पूरा आसमान सोल से भर गया, जो धीरे धीरे जुओ फैन की ओर जाल की तरह बढ़ रही थीं, ताकि उसे घेर कर मार सकें। अब की बार उसके लिए अकेले लड़ना मुश्किल हो सकता था। अगर कहीं थोड़ी सी भी चूक हुई तो कोई जोरदार हमला उसे घायल कर सकता था। सब जानते थे संख्या में ही ताकत होती है। पहले जुओ फैन शायद थोड़ा सतर्क था, मगर अब बिल्कुल भी नहीं। उसने बस एक इशारा किया और तभी एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग का रूप बदल गया। अब उसके पूरे शरीर में गोल्डन फ्लेम्स जल उठी और वो हेवन ड्रैगन सोल के सबसे ताकतवर रूप डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग में बदल गया। जुओ फैन को डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम मिलने के बाद अब उसे पता चल चुका था कि वो ड्रैगन सोल को उसके 5वें रूप में कैसे बदल सकता है। इस रूप से उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ गई थी। जैसे ही दुश्मन की सोल्स करीब आईं, गोल्डन ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और उसमें से गोल्डन फ्लेम्स की बौछार कर दी। आधा आसमान सुनहरे रंग में नहाया हुआ लगने लगा, जैसे वहां कोई दीवार बन गई हो। कुछ उत्साही सोल्स इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि फ्लेम्स के अंदर ही घुस गईं। फिर उनकी चीखें गूंजी और वो सब जलकर राख बन गईं। बाकी सब दहशत में आकर रुक गए। अब 100 से भी ज्यादा सोल्स बस फ्लेम्स को घूर रही थीं। जुओ फैन उस तरफ से मुस्कुराकर डिमोनिक सॉर्ड के साथ अटैक के लिए निकला। गोल्डन फ्लेम्स की चमक के बीच वो दुश्मनों के बीच कूद पड़ा और हर एक वार के साथ एक सोल को काटता चला गया। वो सोल्स भी जवाबी हमला करना चाहती थीं, मगर जुओ फैन थोड़ी ही देर में घेरे को तोड़कर बाहर निकल गया। जब वो फिर से घेरने लगे, गोल्डन ड्रैगन फिर से फ्लेम्स उगलकर उन्हें रोक देता। जुओ फैन और उसका ड्रैगन सोल पूरी तालमेल के साथ दुश्मनों की संख्या घटाते जा रहे थे, एक एक करके, जबकि सामने वाले कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स बस खड़े होकर देख रहे थे, जैसे उनकी जान सूख गई हो, क्योंकि जुओ फैन की मारने की गिनती अब 50 तक पहुंच गई थी। सबके होश उड़ गए कि कैसे ये एक आदमी अपने सोल के साथ इतनी अच्छी तरह से तालमेल बिठाकर 200 दुश्मनों को ऐसे खेल खेल में काट रहा है, जबकि पिछले 2 वेनरेबल्स एक संयुक्त कला में माहिर थे। जुओ फैन और उसका ड्रैगन सोल रणनीति में माहिर थे, हर कमजोरी को ध्यान में रखकर दुश्मन को गिराना। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये 200 लोगों की कोशिश बस एक आदमी को पकड़ने की थी, मगर आखिर में हार उनकी ही हो रही थी। बीस्ट टेमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स की आंखों में अब बस पछतावा और निराशा थी। यहाँ तक कि सेक्ट लीडर की आंखों से भी आंसू छलकने लगे। ये तो किस्मत की मार थी। इतने सारे लोग एक अकेले पर भारी पड़ने की कोशिश में खुद तबाह हो गए। पूरा आसमान चीख पुकार से भर गया था। लोग मर रहे थे। जुओ फैन ने अपनी डिमोनिक सॉर्ड ऐसे घुमाई जैसे कोई ट्रेन्ड रीपर हो, एक के बाद एक बीस्ट टेमिंग सेक्ट के इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को काटता गया। दुश्मन तो बस घबराया ही हुआ था। हर बार जब कोई जवाबी हमला करने की कोशिश करता, गोल्डन ड्रैगन अपने जलते हुए सांस से सब भस्म कर देता। ये सीन ऐसा लग रहा था जैसे डेविड और गोलायत की लड़ाई हो। फर्क बस इतना था कि यहाँ जो विशालकाय था उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और छोटा वाला आराम से उसे टुकड़ों में काट रहा था। सेक्ट के पास बहुत ताकत थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उसके पास क्राउड कंट्रोल जैसी कोई स्किल भी होगी।
सब लोग बस बेबस से दिख रहे थे और जुओ फैन बैटलफील्ड में इधर उधर उछलता फिर रहा था जैसे जिंदगियां लेने का खेल खेल रहा हो। वो जो गोल्डन फ्लेम की दीवार बनी थी वो तोड़ पाना तो नामुमकिन जैसा था। सेक्ट लीडर, हमारे यहाँ बहुत भारी नुकसान हो रहा है। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और 100 से ज्यादा एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स मर चुके हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। एक एल्डर डरते हुए रिपोर्ट कर रहा था जैसे मिन्नत कर रहा हो। सेक्ट लीडर ने दांत पीसे, क्यों क्यों बीस टेमिंग सेक्ट की सारी ताकत मिलकर भी एक लड़के को नहीं हरा पा रही? सेक्ट लीडर, वो लड़का ही इतना ज्यादा ताकतवर है, उसका कोई जोड़ नहीं है। और एक वेनरेबल झुकते हुए बोला, हमारी ताकत हमारे स्पिरिट बीस्ट पर टिकी है। हमारे पास भले ही एक्सपर्ट्स कम है, लेकिन जब हम अपने स्पिरिट एनिमल के साथ लड़ते हैं तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है, जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट से कम नहीं होती। लेकिन इस समय हमारे स्पिरिट एनिमल्स उस लड़के की चालों से इतने डर गए हैं कि बाहर ही नहीं आ रहे। यही असली वजह है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो सेक्ट लीडर ने उसकी ओर देखा, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? सेक्ट लीडर, इस हालात में हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे। पीछे हटना कोई शर्म की बात नहीं होगी, हमारी इज्जत बची रहेगी। बकवास, सेक्ट लीडर गुस्से में बोला, तुम ये कह रहे हो कि कोई लड़का आए और हमारी सेक्ट को धूल चटा जाए और हम चुपचाप देखते रहें? स्पिरिट एनिमल्स को छोड़ भी दें, हमारे पास 200 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, फिर भी हार रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? हमारी तो बदनामी ही होगी। वो आदमी थोड़ा पीछे हटा, लेकिन फिर भी धीरे से बोला, सेक्ट लीडर, फिर क्या करें? क्या आप सबको मरता देखना चाहते हैं? चारों तरफ से चीखों की आवाजें आ रही थीं और रंगमंच पर लाशों के टुकड़े उड़ रहे थे। ये सब देखकर सेक्ट लीडर ने गहरी सांस ली और माथे पर शिकन खिंच गई। अब क्या करूं? हार मान लूं और सेक्ट किसी लड़के के हवाले कर दूं? फिर तो पूरी वेस्टर्न लैंड हमें मजाक बनाएगी। सेक्ट लीडर, तभी किसी ने जोर से आवाज दी और नए आदमी की आंखों में चमक थी। क्रेसेंट पूल तो एबिसल स्वैम्प में है ना? अगर हम उसे वहां फंसा दें तो चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। क्यों ना हम उसे वहीं ले जाएं? सेक्ट लीडर की आंखें चमक उठी, वो मुस्कुराया, हाँ हाँ, बढ़िया आइडिया। वो हमारी जगह जाना चाहता था ना, तो अब वहीं उसकी कब्र भी बन जाएगी। लेकिन सर, ऐसे राक्षस को फंसाने के लिए सही चारा भी तो चाहिए। सेक्ट लीडर की आंखें चमक उठी और उसने नजरें दौड़ाई। जुओ फैन अब भी बैटलफील्ड में मजे से मारकाट कर रहा था। उससे लगभग 1000 मीटर पीछे 3 कमजोर लोग खड़े थे। सेक्ट लीडर ने भौहें चढ़ाई, मिल गया चारा। ये तीनों उसी के साथ आए हैं, जरूर इससे जुड़े होंगे। लेकिन इनमें से सबसे असरदार कौन है? सेक्ट लीडर, क्यों ना तीनों को ही पकड़ लिया जाए? तीनों? हाँ। वो आदमी कुछ फुसफुसाया, जिस पर सेक्ट लीडर ने सिर हिलाया और हंस पड़ा। ठीक है, जैसे तुमने कहा वैसा ही करेंगे। वो आदमी झुककर सलाम कर चला गया। उधर जुओ फैन का किल काउंट लगातार बढ़ता जा रहा था। ये लड़ाई बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही थी, जैसे वो यूनिवर्सल राइचस सेक्ट से भिड़ा था। यहाँ वो एकदम निश्चिंत और तेज था और एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स उसे घेर ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से उसके साथ था सबसे ताकतवर सोल डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग। इतनी देर लड़ते हुए भी एक भी हमला उस तक नहीं पहुंचा था। एक तरफा कत्लेआम हो रहा था। ये सब देखकर दूसरे पक्ष के लोग डर गए और कैजुअलिटीज बढ़ने लगी तो वो पीछे हटने लगे, जिससे लड़ाई धीरे धीरे आगे खिसकने लगी। जुओ फैन और उसका ड्रैगन सोल उनका पीछा कर रहे थे। उधर सिक्स्थ प्रिंस और टुओबा के भाई बहन जंगल में छिपे केओस को देख रहे थे। वो मेरा आइडल है, अकेले ही बीस टैमिंग सेक्ट को पीट रहा है। क्या लगता है सर जुओ सबको मार देगा? उसका गुस्सा देखा है तो ये तो तय है। टुओबा लिफिंग थोड़ा रुका, फिर बोला, पहले मैं सोचता था कि वो कोई ताकतवर और चतुर सेनापति है, लेकिन अब लग रहा है उसकी ताकत तो हद से बाहर है। और ये सब सिर्फ 8 साल में। अगर वो तियानियों लौट आया तो मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में कभी तियानियों के खिलाफ युद्ध नहीं करूंगा। सिक्स्थ प्रिंस खुश हो गया और सिर हिलाया, लेकिन लियनेर का मन कहीं और ही था। उसके गालों पर गुलाबीपन आ गया था। तभी 3 सफेद बालों वाले एल्डर्स उनके पीछे प्रकट हुए और उनका गला पकड़ लिया। अग, तुम लोग! सिक्स्थ प्रिंस चिल्लाया, लेकिन एल्डर ने उसका मुंह दबा लिया। जुओ फैन भले ही दूर था, लेकिन वो इतना सतर्क था कि ये आवाज उसके कानों तक पहुंच ही गई। जुओ फैन का शरीर कांप गया और वो वहीं रुक गया। पीछे मुड़ा तो उसने तीनों की घबराई हुई शक्लें और एल्डर्स के चेहरे देखे। उसने हमें देख लिया, भागो! एल्डर्स चिल्लाते हुए बंधकों को लेकर भागे। सेक्ट लीडर ने भी चिल्लाया और जुओ फैन के आसपास खड़े लोग भी तितर बितर हो गए। तो ये था प्लान। जुओ फैन ने भौहें चढ़ाई और ड्रैगन सोल को अपने पास बुला लिया। अब उसे समझ आ गया था कि वो लोग क्यों पीछे हट रहे थे, ताकि उसे ट्रियो से दूर किया जा सके और उन्हें पकड़ लिया जाए। लेकिन उन्होंने गलती कर दी। उन्हें सच में लगता है कि मुझे फर्क पड़ता है? वो तीनों भले ही दूर जा रहे थे, लेकिन सेक्ट लीडर अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। जुओ फैन, अगर उन्हें जिंदा देखना चाहता है तो मेरे पीछे आ। सेक्ट लीडर वहां से चला गया। लेकिन मैं तो जुओ फैन ने देखा कि उसके चारों ओर कोई नहीं बचा है। उसने सिर खुजाया। इस सब का कोई मतलब नहीं था। वो लोग खुद ही मेरे पीछे पीछे आ गए थे। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उनकी खातिर तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। जुओ फैन ने सोचा और फिर निर्णय लिया। उनकी जिंदगी है, उनका मसला है। जो करना है करें।
जुओ फैन ने सब कुछ नजरअंदाज किया और फ्लावर स्पिरिट की ओर देखा। अब बताओ तुम्हारी जन्मभूमि किधर है? जुओ फैन से डरकर फ्लावर स्पिरिट ने उसकी दाईं ओर इशारा किया, वही रास्ता जहां सारे लोग भागे थे। जुओ फैन भी उसी ओर बढ़ गया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों रास्ते वहीं जाकर मिलते थे। आधा घंटा बाद एक जगह थी जहां फूल ही फूल खिले हुए थे। वहां एक पत्थर का प्लेटफॉर्म था, 1 मीटर चौड़ा, जिसमें 3 खंभे खड़े थे। वो नजारा देखने लायक था। सेक्ट लीडर सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म पर उतरा और बाकी सब फूलों के मैदान से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। वो एल्डर्स लौटे? सेक्ट लीडर ने पूछा। सबने सिर हिलाया नहीं। सेक्ट लीडर ने फिर पूछा, जियो फैन पीछा कर रहा है? फिर से सबने सिर हिलाया नहीं। सेक्ट लीडर हैरान रह गया। क्या वो वाकई उन तीनों को बचाना नहीं चाहता? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो एक साथ आए थे तो जरूर काफी करीब होंगे। उसी वक्त तीनों लोग और एल्डर्स वापस आ गए। सेक्ट लीडर की आंखें चमक उठी। इन्हें खंभों से बांध दो, जल्दी, अब हमारा जाल बस लगने ही वाला है। जी सर। एल्डर्स हंसते हुए उनकी ओर बढ़े और उन्हें बांधने लगे। अब तो वो गया काम से, एक एल्डर ने बंधक को बांधते हुए मजे से कहा। सिक्स्थ प्रिंस ने उसकी ओर गुस्से से देखा और उसके पेट में एक जोरदार लात मारी। शर्म नहीं आती तुम जैसे बुजुर्गों को सर झुको के साथ धोखा करते हुए? धड़ाम। वो एल्डर लात खाते ही सीधा नीचे फूलों वाले मैदान में गिर गया। सारे लोग चिल्ला उठे, बचो। उफ। जो एल्डर फूलों वाले मैदान में गिरा था वो एकदम थम सा गया, लेकिन उसकी खुशी अब गायब हो चुकी थी। चेहरा पूरा बुझा हुआ और डर से पसीने पसीने। वो धीरे धीरे ऊपर उठा, लेकिन उसकी नजरें अब भी फूलों की तरफ थीं। माथे पर पसीना और आंखों में डर साफ दिख रहा था। बाकी लोग उसे बाहर आते देख चैन की सांस लेने लगे। तभी वो एल्डर जो गिरा था गुस्से में आकर छठे प्रिंस को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। हरामी, तू तो मुझे मरवा ही देता। छठे प्रिंस के मुंह से खून निकल आया, लेकिन उसकी नजर में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। किसी वजह से उस एल्डर को प्रिंस की नजरों में कुछ ऐसा गुस्सा महसूस हुआ जैसे वो उसे अभी मार ही देगा। उसे समझ आ गया कि इस लड़के की आंखों में जो प्राइमल फ्यूरी है वो कभी खत्म नहीं होगी, इसीलिए अभी निपटा देना ही सही रहेगा। पर उसने खुद को रोका। वो उसके होस्टेज थे, ऐसे ही मारना ठीक नहीं था। सेक्ट लीडर ने सोचा, इनके मुंह बंद कर दो, कहीं कुछ बोल के सब बर्बाद न कर दें। जी सेक्ट लीडर। एल्डर ने प्रिंस की तरफ देखा और उसकी गर्दन पर हल्की सी चोट की, लेकिन प्रिंस अब भी नफरत से घूरता रहा। बाकियों को भी वैसे ही काबू में कर लिया गया। सेक्ट लीडर थोड़ा शांत हुआ और किसी को भेजा हालात देखने। कुछ ही देर में वो लौट आया। सेक्ट लीडर, वो आ रहा है। आखिरकार फंसा वो भी। हा 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 हा। सेक्ट लीडर ने हाथ झटका, सब छुप जाओ, वो तुम्हें देख न पाए। सभी लोग गायब हो गए, लेकिन फूलों के पास जाने से सभी बच रहे थे। होस्टेजेस ने एक दूसरे की ओर देखा। सबको पता चल गया कि ये जुओ फैन के लिए जाल है। वो अब सोच ही रहे थे कि जुओ फैन को कैसे इशारा करें, लेकिन तब तक जुओ फैन सामने वाले फूलों के मैदान के पार पहुंच चुका था। सेक्ट लीडर मंच पर खड़ा होकर जोर से बोला, जुओ फैन, तू आया उन्हें बचाने? नहीं। क्या? सेक्ट लीडर को लगा था कि जवाब हाँ होगा, इसलिए जब नहीं सुना तो दिमाग घूम गया। वो चिल्लाया, क्या मतलब नहीं? होस्टेजेस भी हैरान होकर जुओ फैन को घूर रहे थे। भाई जुओ, ये तुमने क्या बोल दिया? एक बार फिर सोच लो, शायद गलती से निकल गया हो। सेक्ट लीडर थोड़ा घबराया। अरे जुओ फैन, कोई जल्दी नहीं है जवाब देने की, ये तो तेरे बहुत करीबी लोग हैं। किसने कहा? सेक्ट लीडर थोड़ा झिझका। कम से कम दोस्त तो होंगे ही। किसने कहा? जुओ फैन ने सिर खुजाते हुए कहा, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। सेक्ट लीडर का चेहरा कसने लगा। फिर तू आखिर है क्या? अगर कोई रिश्ता नहीं है तो फिर बचाने क्यों आया? हमारे बीच कुछ भी नहीं है। 2 को बस कुछ बार देखा है और तीसरे को तो बस 1 दिन से जानता हूँ। जुओ फैन ने ठंडी निगाहों से सेक्ट लीडर की ओर देखा। उन्हें मैं नहीं लाया था, ये खुद मेरे पीछे आए थे। हम तो बस रास्ते के साथी हैं और कुछ नहीं। सेक्ट लीडर गुस्से से कांपने लगा। तो फिर तू यहाँ क्या करने आया अगर बचाने नहीं? बचाना मेरे दिमाग में भी नहीं था। जुओ फैन ने सिर हिलाया और एक फ्लावर स्पिरिट निकालते हुए बोला, मैं तो बस तेरी कल्टीवेशन पैराडाइज की तलाश में आया हूँ। ये जो फूल है ये वहीं से निकला है, मैं बस उसी के पीछे पीछे आया हूँ। तो तू चाहे तो इन्हें किडनैप कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुफ। सेक्ट लीडर का खून उबल गया। उसे इन होस्टेजेस से कोई लेना देना नहीं था। अब तक की सारी मेहनत बेकार चली गई। जुओ फैन तो बस अपनी अरे सेट करने यहाँ आया था, फिर चालें चलने का क्या फायदा? सेक्ट लीडर ने अपना चेहरा थाम लिया। हॉस्टेजेस और भी ज्यादा सदमे में थे। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया कि जुओ फैन को उनकी कोई परवाह नहीं। तीनों अंदर से टूट गए। तू इतना पत्थरदिल कैसे हो सकता है? हमने तो साथ में सफर किया था। जुओ फैन ने चारों तरफ देखा, फिर सेक्ट लीडर से बोला, यही है वो जगह जिसकी मुझे तलाश थी। तूने जरूर कहीं घात भी लगाई होगी, इसलिए बाद में दिक्कत न हो, ये सब रुकावटें पहले ही खत्म कर देता हूँ। जुओ फैन की आंखों में ठंडापन आ गया और वो सीधा सेक्ट लीडर की ओर झपटा। रुक, अगर तूने कुछ किया तो ये मर जाएंगे। मेरे पास हॉस्टेज हैं। सेक्ट लीडर चीखा। जुओ फैन मुस्कराया। क्या तुझे कुछ सुनाई नहीं देता? इन्हें तू हॉस्टेज कहता है? शू। जुओ फैन की हथेली में अब डिमोनिक सॉर्ड थी जो काली चमक में लिपटी हुई थी।
उसने सीधा वार किया। सेक्ट लीडर डर के मारे झुक गया। शू, काली तलवार सीधे पत्थर के मंच में जा धंसी और तीनों खंभे टूट गए। हॉस्टेजेस ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह बंद थे। खंभे एक दूसरे से टकराकर रुक गए। तीनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने खुद देखा था कि एक इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट भी इन फूलों से डर रहा था, इसलिए वे भी अब इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जुओ फैन के इस काम से साफ हो गया कि उसे उनकी जान की कोई परवाह नहीं। सेक्ट लीडर को अब पछतावा होने लगा। उसका जाल बेकार चला गया। जुओ फैन के पैरों से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई। सेक्ट लीडर डर के मारे कांपने लगा और उसने अपना 20 सोल निकाला, एक लाल और नीले रंग का शेल। वो 10 मीटर चौड़ा था, ढाल की तरह। जेमिनाई शेल। जुओ फैन ने आंखें सिकोड़कर तलवार चलाई और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन जैसे ही वो टूटा वो रोशनी बनकर गायब हो गया। ये तो बड़ा ही रेयर 20 सोल है। जुओ फैन नीचे झांक कर देखता है तो पता चलता है कि सेक्ट लीडर पूरी ताकत से भाग रहा है। हंसते हुए जुओ फैन उसके पीछे भागा। हा हा हा, जेमिनाई शेल एक रेयर इल्यूजरी 20 सोल है। मुझे जानना है तूने इसे इस सुनसान पहाड़ों में कैसे पाया। कहते हैं कि इसमें एक हिस्सा नकली होता है और एक असली वाला तब तक नहीं आता जब तक नकली न टूटे। ये सोल बचाव और हमले दोनों में काम आता है, लेकिन नकली शेल बनाने के लिए बहुत ज्यादा युआन क्यूआई चाहिए। अब देखता हूं तू कितनी देर टिकता है। हरामखोर, जेमिनाई शेल तो कभी वेस्टर्न लैंड में आया ही नहीं, तुझे इसके बारे में मुझसे ज्यादा कैसे पता। जुओ फैन मुस्कराया। मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ। माउंटेन डिस्ट्रॉयर। जुओ फैन सीधे सेक्ट लीडर के सामने आ गया और तलवार चलाई। सेक्ट लीडर घबरा गया। उसने एक और शेल निकाला और खुद उसमें से गायब हो गया। जुओ फैन ने हंसते हुए उसे काट दिया, लेकिन इस बार तलवार सीधे फूलों वाले मैदान में चली गई। जुओ फैन कांप गया और जोर से चीखा। क्या यही था उनका जाल? उसने महसूस किया कि तलवार किसी दलदल में फंस गई है। तभी पीछे से एक जोरदार लात पड़ी और वो पूरा का पूरा फूलों वाले मैदान में गिर गया। पुफ, फूल लहरों की तरह हिलने लगे। जुओ फैन निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई काली चीज उसे अंदर खींच रही थी। वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। ऊपर से बीस्ट टेमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर पागलों की तरह हंस रहा था। हा हा हा, पकड़ा गया तू। ही, तुझे हमारे स्वर्ग को देखना था ना? तो ले देख, जो भी अबिसल स्वैम्प में घुसता है वो बाहर नहीं आ सकता। डबल ड्रैगन गैदरिंग में तू चाहे पहले आया हो, चाहे मेरे कितने भी एल्डर्स को मारा हो, लेकिन अब तेरा अंत आ गया। जुओ फैन की आंखें सख्त हो गईं। वो नीचे की ओर देखने लगा। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।